आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 31 बूम। उच्च स्तरीय स्टैंड में शिक्षकों के एक समूह ने इस परीक्षण से रैंकिंग को देखा। सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। यहाँ तक कि ग्रेड निदेशक झांग जियानवू ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी। मिस चेन की अंतर्दृष्टि वास्तव में असाधारण है। ऐसा लगता है कि मैंने निर्णय लेने में गलती की है। पहले उसने सोचा कि जियांग ये शीर्ष 3 में प्रवेश करना लगभग असंभव था, और परिणाम जियांग ये को अप्रत्याशित रूप से कुल मिलाकर दूसरा स्थान मिला। ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। झांग जियानवू के बगल में सफेद पोशाक में ठंडे और सुरुचिपूर्ण व्यवहार वाली महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, निर्देशक झांग, आप बहुत दयालु हैं। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग ये को दूसरा स्थान मिलेगा। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन वह अपने होठों पर मुस्कान को दबा नहीं सकी। जियांग ये की इस उपलब्धि ने उन्हें बहुत गर्व भी दिया। उसके बगल में एक शिक्षक ने हंसते हुए कहा, शिक्षक चेन ने एक छात्र को नियमित कक्षा से इस स्तर तक लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। ये वास्तव में आसान नहीं है। जी हाँ, ये सब शिक्षक चेन की बदौलत है। वहां मौजूद सभी शिक्षकों ने चुपचाप सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। अप्रत्याशित रूप से चेन जिलू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, सबने गलत समझा, ये पूरी तरह से मेरी उपलब्धि नहीं है। सबसे बढ़कर ये जियांग ये की खुद की कड़ी मेहनत है। उसने गंभीरतापूर्वक समझाया, जियांग ये बहुत लगन से साधना करता है। मैंने उसके माता पिता से सुना है कि वह हर रात सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करता था, और हाई स्कूल के पिछले 2 वर्षों में उसने एक बार भी इस आदत को नहीं छोड़ा है। इतनी मेहनत के बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है? चेन जिलू की आंखों में गंभीरता और असंतोष का मिला जुला भाव था। जियांग ये एक ऐसा छात्र था जिस पर उन्होंने पढ़ाने में काफी समय व्यतीत किया था, और उसकी उपलब्धियों ने भी उन्हें संतुष्टि का एहसास कराया। लेकिन उन्होंने सारा श्रेय अकेले लेने से इनकार कर दिया। क्या परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियों को पृष्ठभूमि और दूसरों की मदद से मिली सफलता का श्रेय देना उचित है? वह इस तरह की बयानबाजी के सख्त खिलाफ थी। युवती के हाव भाव देखकर उस शिक्षक को उसकी बातों में गलती का एहसास हुआ। तुरंत शिक्षक ने तेजी से अपना रुख बदल दिया। शिक्षक चेन सही है, प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। झांग जियानवू ने यह भी कहा, इस छात्र के पास केवल मूल प्रतिभा है, फिर भी इस तरह के परिणाम प्राप्त करना आदर्श से परे प्रयास से आता है, और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तभी चेन जिलू की अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली हुई। उसने झांग जियानवू की ओर देखा और अचानक कहा, निदेशक, मैंने सुना है कि जो छात्र पहले परीक्षण में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करते हैं, सभी के पास स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरने का एक मुफ्त अवसर है। झांग जियानवू ने सिर हिलाया, एक अवसर है, लेकिन उन्हें पहले कल्टीवेशन तकनीक परफेक्शन हासिल करनी होगी। इस बारे में बोलते हुए उसकी निगाहें कुछ गहरी हो गईं। जियांग ये अब काफी अच्छा लग रहा है। यह अज्ञात है कि वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान कैसा प्रदर्शन करेगा। ग्रेड निदेशक के रूप में झांग जियानवू अक्सर स्कूल के दृष्टिकोण से विचार करते थे। प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से ये धन स्कूल द्वारा प्रदान किया जाता है। बेशक हर कोई भाग नहीं ले सकता। ट्रायल में टॉप 3 रैंक पर रहने वाले छात्रों को ही फ्री मौका मिलता है। यहाँ तक कि अंतिम मूल्यांकन में शीर्ष 3 में शामिल लोग भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। परीक्षण का मूल्य सामान्य आकलन की तुलना में बहुत अधिक है। स्कूल सच्ची प्रतिभाओं को विकसित करने और 25 स्कूल एलायंस की नामांकन दर में सुधार करने के लिए ऐसा करता है। तार्किक रूप से जियांग ये इस परीक्षण में दूसरे स्थान पर होने के नाते स्टार स्काई रिफाइनमेंट में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का हकदार है, लेकिन मूल प्रतिभा। झांग जियानवू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्टार स्काई एनर्जी को अवशोषित करने में मूल प्रतिभा की दक्षता 1% से कम हो सकती है, जबकि नवजात प्रतिभा 10% से अधिक तक पहुंच सकती है। ताओ बोन टैलेंट 50% से अधिक। असाधारण प्रतिभा के लिए ये 100% से अधिक हो सकता है। एक शहर नंबर 3 हाई स्कूल में ताओ बोन टैलेंट नहीं है, लेकिन कुछ नवजात प्रतिभाएं हैं। स्टार स्काई रिफाइनमेंट जैसे अनमोल अवसर को मौलिक प्रतिभाओं को देना, ये बहुत ही व्यर्थ है। मौलिक प्रतिभा को कुछ हासिल करने के लिए केवल प्रयास पर निर्भर रहना काम नहीं करेगा जब तक कि पर्याप्त धन उपलब्ध न हो। स्कूल के लिए इन निधियों को नवजात प्रतिभा पर निवेश करना मौलिक प्रतिभा पर निवेश करने की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्रदान करता है। शिक्षक की यह पहले की टिप्पणी की जियांग ये की आज की उपलब्धि पूरी तरह से चेन जिलू की बदौलत है, महज चापलूसी नहीं थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो संभवतः मिस चेन ने मुकदमे से पहले जियांग ये को व्यक्तिगत रूप से काफी समर्थन दिया था।
झांग जियानवू ने सोचा, यदि ऐसा नहीं होता तो केवल जियांग ये पर निर्भर रहने से इतनी तेजी से प्रगति नहीं हो पाती। डिंग डोंग। जब झांग जियानवू सोच में डूबे हुए थे तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। झांग जियानवू ने अपना फोन निकाला और उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। चेन। उसने फोन चेन जिलू को देते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो, क्या ये तुम्हारी कक्षा का कोई छात्र है? चेन जिलू ने फोन उठाया और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। इस दौरान ली जिचाओ किसी भी साधन आवश्यक का सहारा लेने के बाद अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि जियांग ये ने कौन सी दवा ली। उसने जियांग ये को बहुत दूर नहीं देखा, अपने दांत पीस लिए। यह आदमी, मैंने उसे अपना दत्तक पिता भी कहा, फिर भी वह मुझे नहीं बताएगा। क्या ऐसा हो सकता है उसने वास्तव में कोई दवा नहीं ली है? ये सोचकर ली जिचाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। अगर जियांग ये ने वास्तव में दवा नहीं ली है तो वह और भी असहज महसूस करता था। इसे भूल जाओ, मैं उससे अपनी तुलना नहीं करूंगा, मुझे बस खुद को मजबूत बनने की जरूरत है। ली जिचाओ ने एक गहरी सांस ली, उसकी टकटकी मजबूत हो गई। ज्यादा दूर नहीं, जियांग ये ने ली जिचाओ को देखा और हंसे, भाई, आखिरकार आपके होश में आ गए। ली जिचाओ ने अपना हाथ लहराया, चिंता मत करो, मैं अब आपसे अपनी तुलना नहीं करूंगा। ओह, ये सुनकर जियांग ये तुरंत हंसे, ये बहुत अच्छा है। अपने दोस्त को राहत मिलती देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। अगले ही पल ली जिचाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, अब मेरा लक्ष्य दिन में एक इंजेक्शन के साथ खुद को चुनौती देना है। उनकी टकटकी शुद्ध थी, सहपाठियों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना के बिना, केवल सत्ता की इच्छा को छोड़कर। जियांग ये थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया, उसने अपने दिल में असहाय रूप से अपना सिर हिलाया, यह आदमी वास्तव में भूत है। डिंग डोंग। इस समय उनकी संचार घड़ी हिल गई। जियांग ये ने इसे देखने के लिए खोला, ये शिक्षक चेन है। शिक्षक चेन ने हमें कार्यालय जाने के लिए कहा। उसने ली जिचाओ से कहा। ली जिचाओ ने सिर हिलाया। वे जल्दी से ऑफिस की ओर चल पड़े। चेन जिलू के कार्यालय के अंदर। जब जियांग ये और ली जिचाओ पहुंचे तो चेन जिलू अभी तक वहां नहीं थे। 10 मिनट बाद एक सादे सफेद पोशाक में एक महिला लंबे पतले पैरों और एक ठंडे सुरुचिपूर्ण व्यवहार के साथ कार्यालय में प्रवेश किया। बधाई हो, आप दोनों ने ये परीक्षण पास कर लिया। चेन जिलू दोनों को देखकर मुस्कुराया और बोनस के 2 बैग निकाले। धन्यवाद शिक्षक। जियांग ये को बोनस के बैग में से एक मिला जो खुशी से भरा था। ये परीक्षण पास करने के लिए बोनस था, पूरे 30,000 युआन। चेन जिलू थोड़ा मुस्कुराया लेकिन जल्द ही एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गया, ये कहते हुए, जब आप लौटें तो सतर्क रहें। ये हाल ही में शहर में बहुत सुरक्षित नहीं है। शहर में सुरक्षित नहीं है। जियांग ये आश्चर्यचकित था क्योंकि चेन जिलू ने उसे यह पहले ही बता दिया था। अब फिर से इसका उल्लेख करते हुए, क्या कुछ हुआ था? चेन जिलू ने गंभीरता से कहा, हमारी कक्षा का एक छात्र लापता हो गया है जियाकिंग, आप सभी उसे जानते हैं, है ना? जियाकिंग। जियांग ये को तुरंत उस लड़की की याद आ गई जो अक्सर उसके लिए पानी लाती थी। जियाकिंग लापता। जियांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं, कुछ हद तक अविश्वसनीय। एपिसोड 32 दैवीय छिपाव। पिछले महीने से गुमशुदा होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उनके आसपास होगा। चेन जिलू ने सिर हिलाया और आह भरी, पुलिस जी जान से खोजबीन कर रही है, लेकिन हाल ही में लापता हुए लोग लगभग कभी नहीं मिलते। उसके बगल में खड़े ली जिचाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आज शहर में कोई छाया आपदा आ गई है? चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर यह कोई छाया आपदा होती तो छाया खोज ब्यूरो इसे तुरंत पता लगा लेता। ये गुमशुदा घटनाएं संभवतः मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित। जियांग ये कुछ आश्चर्यचकित हुआ। अगर यह मानव निर्मित है तो पुलिस ने इसे अभी तक क्यों नहीं सुलझाया है? चेन जिलू ने कहा, क्या आपने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? जियांग ये और ली जिचाओ दोनों ने सिर हिलाया। चेन जिलू ने समझाया, दिव्य गुप्त संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसका गठन छाया जाति की पूजा करने वाले चूहों के एक समूह द्वारा किया गया है। ये शक्ति जटिल और विशाल है, जो संघ के प्रमुख शहरों के लगभग पूरे नेटवर्क में घुसपैठ कर चुकी है। क्या छाया जाति की पूजा करें? ये सुनकर जियांग ये और ली जिचाओ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं जो उस चीज की पूजा करते हैं? कोई इस तरह की पूजा क्यों करेगा? जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि लाभ है। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शैडो रेस की कुछ क्षमताएं हासिल कर सकते हैं और यहां तक कि थोड़े समय में बेहद शक्तिशाली ताकत भी हासिल कर सकते हैं।
हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की शक्ति के लिए जोखिम उठाएंगे। उसने हल्के से आह भरी। ये लोग रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ते हैं और उनमें मजबूत संक्रामक क्षमताएं होती हैं, जो सामान्य व्यक्तियों को उनमें से एक में आत्मसात करती हैं। हर साल सैकड़ों हजारों लापता मामले इस संगठन से संबंधित होते हैं। हर साल सैकड़ों हजारों लोग गायब हो जाते हैं। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। यह संख्या ये भी इंगित करती है कि दिव्य छिपाव संगठन एक असाधारण रूप से विशाल शक्ति है। यदि इन सभी लोगों को उनमें से किसी एक में आत्मसात कर लिया गया है। इतने वर्षों में इस संगठन में अब तक कितने सदस्य हो चुके हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी, शिक्षक जी, क्या जिया किंग को बचाया जा सकता है? कठिन। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया और इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी कक्षा का एक छात्र लापता हो गया था और इससे उसे भी बुरा लगा। किसी भी सूरत में आपको सावधान रहना चाहिए। दिव्य गुप्त संगठन की आदतें छाया जाति के समान हैं। वे रात में काम करना पसंद करते हैं। चेन जिलू ने उन्हें याद दिलाया, इसलिए दूरदराज के स्थानों पर न जाएं, रात में बाहर जाने से बचें और अजनबियों से बातचीत न करें। हाँ, जियांग ये और ली झिचाओ दोनों ने गहराई से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जल्दी घर जाओ, देर हो रही है। चेन जिलू ने हाथ हिलाया। ली जीचाओ ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह कुछ डरा हुआ था, उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की। क्या बात है? चेन जिलू ने उसकी तरफ देखा। जियांग ये ने इनाम की रकम से भरा वह थैला निकाला और कहा, गुरुजी, पिछली बार आपने मुझे जो 30,000 युआन उधार दिए थे, मैं इस बार आपको लौटा दूंगा। चेन जिलू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। तुम अपने शिक्षक को क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें पैसों की कमी वाला इंसान लगता हूँ? चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस धकेलते हुए कहा, मैंने कहा था स्नातक होने पर इसे लौटा देना। शिक्षक, जियांग ये फिर से बोलना चाहता था। चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस उसके हाथ में धकेलते हुए खूबसूरत आंखों से घूरते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब तुम मेरे या तुम्हारे गुरु हो। तभी जियांग ये ने इसे वापस लिया। दरअसल उन्हें पहले से ही यह आशंका थी कि दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि उनके पिता जियांग दहाई ने कहा था, दूसरा पक्ष चाहे या न चाहे, और चाहे वह इसे व्यक्त करे या न करे, ये पूरी तरह से अलग बातें हैं। इसे पहले से व्यक्त करना भी एक प्रकार का रवैया है। चेन जिलू का चेहरा भले ही गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। जियांग ये के कार्यों ने उसे इस लड़के के प्रति और भी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर दिया। उसने इस विषय को जारी नहीं रखा और इसके बजाय कहा, जब आपकी खेती की तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाती है, तो स्कूल एक मुफ्त स्टार स्काई रिफाइनमेंट की व्यवस्था करेगा। यह अवसर दुर्लभ है। चेन जिलू ने कहा, तो जितनी जल्दी हो सके तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है। जियांग ये ने सिर हिलाया। ये दिल से खुश था। एक मुफ्त स्टार स्काई रिफाइनमेंट, ये वास्तव में दुर्लभ है। जहां तक वह जानता है, फर्स्ट ब्रेक को तोड़ने से पहले प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कीमत हजारों युआन है। यह एक महत्वपूर्ण खर्च है। ये सोचते हुए उसे कुछ याद आया और जल्दी से पूछा, क्या स्कूल की व्यवस्थित स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई समय सीमा है? समय सीमा? नहीं। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप बने रह सकते हैं। हालांकि आपने आज स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कठिनाई का अनुभव किया है। थंडरफायर ट्रायल स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक कमजोर संस्करण है असली स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए। इसकी कल्पना स्वयं करें। चेन जिलू उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। जियांग ये आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। थंडरफायर ट्रायल पहले से ही बेहद दर्दनाक था और ये तो बस उसका एक कमजोर संस्करण था। लगता है मुझे वापस जाने पर मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति का और अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। जियांग ये ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। वापस जाओ, खूब अभ्यास करो। चेन जिलू हंसते हुए बोली, हाई स्कूल के सीनियर वर्ष की शुरुआत के लिए आधारभूत मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी कक्षा में शीर्ष 100 में शामिल हो जाते हैं, तो आपको पुरस्कार राशि भी मिलेगी। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शिक्षक जी, मैं अब वापस जा रहा हूँ। उसने लड़की को हाथ हिलाकर विदा किया, क्योंकि वह जानता था कि समय अनमोल है और उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए हर पल का सदुपयोग करना होगा। हम आगे बढ़ो। चेन जिलू ने जियांग ये को जाते हुए देखकर हाथ हिलाया। उसने अपने गोरे, नुकीले जबड़े को हाथ से थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद झलक रही थी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट। चेन जिलू को बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसके कारण अभ्यास करते समय उन्हें असहनीय दर्द होता था।
हालांकि इसी खामी ने स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान उसे सबसे अलग बना दिया। 3. जियांग ये कितनी दूर तक टिकी रह सकती है? वह भी कुछ हद तक इसकी उम्मीद कर रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद जियांग ये सड़क पर चला गया। चेन जिलू ने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कहा था उसे याद करना बंद नहीं हो सका। उसका दिमाग भारी था। मूल रूप से इस परीक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद जियांग ये को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन जिया किंग के गायब होने से उसकी आंतरिक खुशी दूर हो गई। हालांकि इस लड़की के लिए उसके मन में कोई विशेष भावना नहीं थी। परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसने उसे कई बार पानी पहुंचाया था, जो एक करीबी रिश्ते के लिए जिम्मेदार था। अब इस तरह गायब होने के बाद जियांग ये काफी असहज महसूस कर रहा था। शिक्षक के अनुसार जिया किंग को फिर से ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यदि वह फिर से दिखाई दे रही है तो शायद वह पहले से ही दिव्य छिपाव संगठन में से एक में आत्मसात हो चुकी थी। मजबूत बनो। जियांग ये इस स्थिति को बदलने में असमर्थ थे। केवल खुद को लगातार मजबूत करना ही एकमात्र समाधान है। उसने अपनी गति तेज कर दी। भोजन के समय से पहले घर लौट आया। ताओयांग जिला भवन 12 कमरा 606। जियांग ये ने अपने माता पिता के साथ खुशखबरी साझा की और जियांग दहाई को मार्शल आर्ट की सामग्री खरीदने के लिए 30,000 युआन सौंप दिए। क्या आपको 30,000 युआन की पुरस्कार राशि और मिली? ये सुनकर जियांग दहाई और उनकी पत्नी दोनों ही स्तब्ध रह गए। इतनी रकम कमाने के लिए दंपति को 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जियांग ये महज 2 महीनों में उसने 2 बार 30,000 युआन कमा लिए थे। पैसा कमाना इतना आसान कब से हो गया? ये वाकई बहुत बढ़िया है। ली अनपिन की आंखों में स्नेह झलक रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जियांग ये ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे कई अकल्पनीय प्रयास जरूर रहे होंगे। आखिरकार वह अक्सर जियांग ये को सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करते हुए देखती थी। ये अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जियांग दहाई ने कहा। इस दंपत्ति ने हमेशा जियांग ये के मार्शल आर्ट के सफर में उनका समर्थन किया है। अब अंततः कुछ हासिल करने से उन्हें संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन वे इस बात से भी चिंतित हैं कि जियांग ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए इसमें जल्दबाजी कर सकते हैं। जियांग ये मुस्कुराए। माँ और पिताजी निश्चिंत रहें, मुझे अपनी सीमाएं पता है। फिर उन्होंने पूछा, वैसे पिताजी, क्या आप अभी भी हाल ही में रात की पाली में काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि शहर में लापता होने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। लापता होने के मामले? जियांग दहाई ने भौहें चढ़ा दी। जियांग ये ने उनके साथ साझा किया कि चेन जिलू ने दिव्य छिपाव संगठन के बारे में क्या बात की थी। दिव्य छिपाव संगठन? जियांग दहाई की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। सिर हिलाते हुए, शेडो हंटिंग ब्यूरो के अंदर मैंने कई लोगों को इस पर चर्चा करते हुए भी सुना है। ऐसा लगता है कि इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। जियांग ये थोड़ा चिंतित था। पिताजी, यदि आप रात की पाली में काम कर रहे हैं तो सावधान रहें। हम जियांग दहाई ने अपने जीवन के संबंध में सख्ती से सिर हिलाया। चिंता मत करो, जब रात की पाली में मैं सुरक्षा कक्ष में रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद उसने जियांग टिंग की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। टिंग, अगली बार तुम घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, जियांग दहाई ने सख्ती से कहा। जियांग ये की तुलना में वह इस छोटी बच्ची को लेकर ज्यादा चिंतित है। खतरे का सामना करने पर उसके पास खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं है। जियांग टिंग ने तुरंत कहा, मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो और भी करीब आ गई। जियांग ये के बगल में बैठ गई और उसकी बाह को गले लगा लिया। उस छोटी बच्ची को अपने साथ लिपटते हुए देखकर जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन उसी क्षण जब उसने सहज रूप से पैनल खोला तो वह अचानक स्तब्ध रह गया।